अगर आपकी सोच ये है कि मैं ऐश्वर्या से शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। एक होता है बेशरम इंसान, एक होता है बदतमीज इंसान, और एक होता है जाहिल, जिसको कोई पता नहीं होता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं और जो बात मैं कर रहा हूं क्या ये सही है या गलत है। मुझे नहीं समझ आती है कि ये क्या अपब्रिंगिंग है, किस तरह की अपब्रिंगिंग है। आजकल के ज़माने में आपका इतना ज़्यादा इस तरह की टनल विजन है और इस तरह की आपके व्यूज़ हैं रिगार्डिंग वुमेन। यार मैं तो उसके बिहाफ पे जवाब तो नहीं दे सकता, बट आई सिंपली अपोलोजाइज जी। यू नो दिस इज अ वेरी 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 रॉन्ग थिंग टू से। जिनसे सवाल हो रहा है वो डायरेक्ट बैठ के बात नहीं कर रहे, वो खवातीनों का रेफरेंस दे बैठे, उन्हें होश ही नहीं है, पता नहीं उनकी रात की उतरी नहीं है। कमाल छापड़ी बातें, मतलब फुटपातिया हरकतें, मतलब यार थोड़ा ख्याल करें यार। और जब वो बकवास कर रहा है, साथ शाहिद अफरीदी तालियां बजा रहा है, उमर गुल तालियां बजा रहा है, यार आपसे तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी यार। और ये इस हमाम में सारे ही नंगे हैं पाकिस्तान के एक्स करेक्टर। आपकी वजह से अब्दुल रज़ाक, पूरा पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स स्पेशली क्रिकेटर्स जो है ना, उनका सर शर्म से झुक गया। इस तरह ये नहायत ही एक किस्म से, इससे बड़ी कोई हिमाकत स्टूपिडिटी मैंने नहीं देखी है, और ये अक्सर ऐसी स्टूपिडिटी करते हैं। अगर कोई बंदा कोई ऐसी बुरी बात कह दे कि जिसकी तवक्को ही ना हो, इंतहा से गिरी हुई बात, और अगला बंदा हैरान परेशान रह जाए, तो पाकिस्तान में ऐसी बात पर आगे से कहा जाता है लख दी लानत। अब्दुल रज़ाक ने जो ऐश्वर्या से शादी के हवाले से स्टेटमेंट दी है, उसको कैसे देख रहे हैं? पता नहीं, मैं तो हैरान था कि वो बात कन्वर्सेशन हो रही है ऐसे बैठ के कि जिन 2009 में आपने कैसे जीते, और उन शुरू ऐसे ही किया कि नीयत से, हाँ जी, कि नीयत अच्छी थी कप्तान की, मुझे कॉन्फिडेंस दिया, और अचानक ये पता नहीं ऐश्वर्या राय बेचारी कहाँ से आ गई और किधर से किधर कड़ी मिल गई। आई थिंक बहुत बुरी बात है। अपोलोजाइज तो वैसे अभी कुछ देर पहले उन्होंने वीडियो मैसेज के थ्रू, हाँ, हम भी करते हैं उनके बिहाफ पे, क्योंकि बहुत बुरी बात है। ऐसी चीज आपको कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है। आई डोंट नो कि कहाँ से किधर किधर चले गए। सो आई थिंक इसके ऊपर एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, बियॉन्ड आप किसी भी तरह एथिक्स को, लाइन की एक ड्रॉ है, उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। आप किसी भी सेक्ट से हैं, किसी भी रिलीजन से हैं, आपको जरूरत, प्लेयर एम्बेसडर हैं, आप किस तरह ऐसी बात करके किसी को, रेलेवेंस क्या बनती? मतलब उनके दिल में ख्याल आया होगा तो दिल में ख्याल हो तो दिल में भाई रखो ना। रमीज भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस हवाले से जो इन्होंने स्टेटमेंट दी, बहुत वेयर्ड किस्म की? देखिए, पहले तो हमें अपोलोजाइज करने की, जिसने ये स्टेटमेंट दी है उसको पहले तो अपोलॉजी देना। ये दूसरा, ये सेक्सिस्ट रिमार्क्स ये जो है अब्दुल रज़ाक, ये बहुत अरसे से दे रहे हैं। ये निदा डार के मुतालिक भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, और वो भी जो है वो सोशल मीडिया पे हेडलाइंस बनाती रही है। ये नहायत ही स्टूपिड किस्म की ये स्टेटमेंट है, और ये आपका कैरेक्टर झलकता है रिगार्डिंग औरत को आप किस तरह से परसीव और किस तरह से देखते हैं। और ये एक मतलब मुझे नहीं समझ आती है कि ये क्या अपब्रिंगिंग है, किस तरह की अपब्रिंगिंग है। आजकल के ज़माने में आपका इतना ज़्यादा इस तरह की टनल विजन है और इस तरह की आपके व्यूज़ हैं रिगार्डिंग वुमेन। मैं तो हैरान होता हूँ कि इनको तो हटा के और इनके ऊपर तो बाकायदा तौर के ऊपर एक मतलब इशू करना चाहिए, एक नोटिस किस्म का, कि ये पहली दफा तो चले, आप गलती से कर सकते हैं, आप बार बार इस तरह से बयान नहीं दे सकते एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म के ऊपर। हमारी भी बेटियां हैं और वो भी लाजमी बात है, हम जब उन्हें देखते हैं तो हर बाप खुश होता है, तो वो भी किसी की बेटी हैं। मेरे ख्याल है गलत कर दिया अब्दुल रज़ाक ने, और मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट होगी अब्दुल से कि माफ़ी मांगो, बगैर माफ़ी के चारा नहीं है। आपकी वजह से अब्दुल रज़ाक, पूरा पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स स्पेशली क्रिकेटर्स जो है ना, उनका सर शर्म से झुक गया। इस तरह मैं कर रहा हूँ, तो मैं अपने इस व्लॉग से उन्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप माफ़ी मांगो, और जितने भी वहाँ पे क्रिकेटर्स मौजूद थे ना, उन्हें चाहिए कि वो भी उससे बात करके बोलें कि गलत कर दिया आपने। जब आप दूसरों की इज्जत करोगे तो आपकी इज्जत होगी ना मेरे भाई। यार मैं तो उसके बिहाफ पे जवाब तो नहीं दे सकता, बट आई सिंपली अपोलोजाइज। जी।
you know, this is a very, very, very wrong thing to say. और I simply apologize as a Pakistani. और मुझे बहुत बुरा लगा और बहुत दिल दुखा मेरा। और जो साथ बैठे हुए थे उनको भी वहीं पे ही रोकना चाहिए था, कंडेम्ड करना चाहिए था। और किसी भी औरत को लेके जी, खातून काबिल इज्जत हैं खवातीन हमारे लिए। सिंपल, पीरियड, खत्म बात। इससे आगे बात जा ही नहीं सकती, खत्म बात। कि आप किसी के बारे में डॉगेटरी कमेंट्स, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आई सिंपली अपोलोजाइज। ये होना नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि हमारे सारे कोई भी लोग हैं, किसी भी मुल्क से ताल्लुक हो, वो हम सब की इज्जत सांझी है ना यार। नहीं, और एक फीमेल का नाम लेकर कभी भी ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, एंड रिकग्नाइजेबल फीमेल। सो बिल्कुल भी ये बात नहीं होनी चाहिए। मे बी मेरा ख्याल से सबको इस बात को कंडेम करना चाहिए, एंड इट इज नॉट इन अ हेल्दी वे। ये एक अच्छा तरीका अच्छी बात नहीं थी। मैंने तो बहुत गौर से सुना है, बाद में क्लिप आया था, मेरे को गौर से सुना, बहुत बड़ा था। ऐसी बात किसी को भी नहीं करनी चाहिए, ये राइट नहीं है किसी को भी। ये ऐश्वर्या राय को तो पता भी नहीं होगा कि हैं कौन ये साहब, मतलब तुम हो कौन। आंखें तुम्हारी पूरी खुलती नहीं, मिच्ची मिच्ची आंखें जो है वो खुलती हैं, लगता है बंद आंखों के साथ तुम बोल रहे हो। बोलने की तमीज नहीं, कितनी तुम्हारी तालीम, क्या तुम एक क्रिकेटर हो तो तुम क्रिकेटर बन के रहो। मुझे ये समझ में नहीं आती कि ये मदरसा छाप क्रिकेटर्स जो हैं रेडिकलाइज्ड, अब्दुल रज़ाक मदरसा छाप रेडिकलाइज्ड क्रिकेटर है। मैं कह रही हूँ ये, इसकी वजह ये है कि उसने ये साबित किया अपनी बात से कि वो ये है। तो इनको ना अपना चोला बदल लेना चाहिए। इसकी वजह ये है कि जो ये अंदर से है ना, उनको वो वाला चोला पहनना चाहिए, और वो है मुल्ला का चोला। मौलवी बन जाना चाहिए इनको, टोपी पहन के ये शलवार घुटनों तक चढ़ाएं और निकल जाएं ये दर्स देने के लिए कि भाई किससे शादी करोगे तो साले औलाद पैदा होगी, अच्छी औलाद पैदा होगी, नेक औलाद पैदा होगी, और किससे तुम शादी करोगे तो नेक औलाद पैदा नहीं होगी। ये क्रिकेटर का तो काम है नहीं। रज़ाक वाला जो मामला है, देखिए यार, ये माइंडसेट है, आप समझे नहीं कि आपके जहन में कुछ है, नियत में कुछ है, ठीक है। बातें कर रहे हैं बाबर आजम की नियत पे बात कर रहे थे। अपनी खुद की नियतों में देखें क्या है इनकी। मतलब ये किसी को बराबर बॉलीवुड एक्ट्रेस किसी भी नहीं खातून की एक्ट्रेस छोड़ दे यार, वो किसी खातून की सुन भी लो यार, कोई बात नहीं। इज्जत है, किसी की तुम्हें मालूम है वो किसकी, तुम्हें मालूम है उसकी बच्ची है, किसी की बेटी है यार। वो तुम पर लानतें कम है पहले ही तुम्हारे ऊपर कि तुम फिर औरतों के निदा डार के ऊपर तुम कूद गए थे कि विमेन, आपको विमेन से मसला क्या है? ये अच्छी बात आप कर रहे हैं कि आपको हर आदमी आप क्रिकेट में जेंट्स को कुछ कह दें, ये उसकी क्रिकेट पे कुछ कह दें, लेकिन आपके साथ जितने लोग बैठे थे सबकी वीडियो आ रही है। मुश्ताक ने अलग कर दी, शाहिद ने अलग कर दी, मोहम्मद यूसुफ ने अलग बात कर दी, सब लोग इग्नोर कर रहे हैं। आप नाम भी किसका ले रहे हैं? देखिए पहले तो वो मिस वर्ल्ड थी। अबे तुम क्या मुंह के चैंपियन हो? कभी बेबी बॉलर बुमराह, कभी हार्दिक पांड्या को पाकिस्तान भेज दो, तेज मैं सिखा दूंगा। लाना था तुम्हारी, मैं तो हल्का हो गया 125 का एनालिस्ट हो क्रिकेट के। तुमने अगर ये लोग सही करेंगे क्रिकेट के खेल लिए तो क्या मतलब है? आग मूदते फिरोगे यार। 2 4 5 मैच ही है। नेशनल मीडिया पे बैठ के अपनी बहू बेटियों को तो छोड़ ही दो यार। किसी की बहू शर्म आनी चाहिए। तुम्हें अपनी लल्लो निकालते इस बात पे नहीं बोला करो यार। भाई मुझे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर से घिन आने लग गई है, बदबू आने लग गई है। इतने बदनस्ल है, बदकिरदार, बहरत किस्म के ये लोग हैं, मतलब अफसोस होता है मुझे। अब आप देखो अब्दुल रज़ाक, मतलब इतनी बहरत तरीन बात, इतनी घटिया तरीन बात ऐश्वर्या राय के बारे में। यार तू पाकिस्तान का एक्स क्रिकेटर है यार, एक्स क्रिकेटर हो तुम लोग, कहां से पढ़े हो? ये क्या सोच है, ये क्या जाहलियत है यार। आप दुनिया को देखो, मतलब दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, और हमारे पाकिस्तान के कुछ एक्स क्रिकेटर पस्ती की, जालियत की, नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं। मतलब इतनी घटिया तरीन बात यार आप कैसे कर सकते हो यार? आपको अपना पता है, आपको पाकिस्तान के बाकी लोगों का पता है, और आपको किसी का पता है, आपको अपनी मां बहन बेटी का पता है कि आप किसी के बारे में इस तरह की बकवास कर रहे हो। और जब वो बकवास कर रहे हैं, साथ शाहिद अफरीदी तालियां बजा रहा है, उमर गुल तालियां बजा रहे हैं। यार आपसे तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी यार। और ये इस हमाम में सारे ही नंगे हैं पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर। क्या फ्रस्ट्रेशन है, क्या बहरती है, क्या ड्रामेबाजी है, अफसोस होता है मुझे। अब मैं आपको बताता हूं यार, अब्दुल रज़ाक आपको
होता है वो कोई इवेंट्स हो रहा था, ये सारे घंटे बिठाए हुए थे वहां पे। अब्दुल रज़ाक का पहले भी ऐसा ही है। अब्दुल रज़ाक, मैं आपको बताता हूं, ये अब नेता डार है पाकिस्तान की जो वुमेन क्रिकेटर है, उसको ये कहते हैं कि जी तुम्हारे हाथ ट्रांसजेंडर जैसे या तुम्हारे बाल ट्रांसजेंडर जैसे। अब आप इमेजिन करो, ये लेवल है इसकी एजुकेशन का, वुमेन क्रिकेटर को उसके मुंह पे कहता है और पीसीबी ने कोई एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान की अवाम जागी नहीं है, पाकिस्तान का मीडिया जागा नहीं है, क्योंकि जाहलियत भरी हुई है ना। अगर जाहलियत ना होती तो आप उसके रिमार्क्स पे कुछ बोलते। अब्दुल रज़ाक की, इस पेड़े की जिसका पिछी चपेड़ वाला मुंह है जेदा, उसने अभी एक बोंगी मारी है ऐश्वर्या राय के ऊपर। आई मीन, ये लोग टीवी के ऊपर बैठ के अपनी मिसोजिनी, अपने कल्चरल बायसेस को ऐसी ऐसी खुली बोंगी मार देते हैं कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है। और सारे, बल्कि साथ वो एक और बैठा हुआ था शाहिद अफरीदी, वो भी पेड़ा एक नंबर का। यानी पता नहीं यार, ये लोग किन मुल्कों में घूमते रहे, इन्हें कोई लथी चढ़ी नहीं है। इनको यही नहीं पता कि यार दुनिया के सामने कौन सी बात करनी है, क्योंकि असल में ये अंदर ये पब्लिकली इतने बेशरम है, तो प्राइवेटली कितने बेशरम होंगे। ये किन किन अलकाब से लोगों को बुलाते होंगे। उसके साथ ही वो उमर गुल था, वो भी खोचा, वो भी पागल था, वो भी मरासियों की तरह, वो भी तालियां मारी जा रहा पागलों की तरह। जी, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट की बात हो रही थी, कोचिंग की बात हो रही थी और इंटेंशन की बात हो रही थी, और मेरी जुबान फिसल गई और मैंने एग्जाम्पल कोई और देनी थी, पर वो ऐश्वर्या जी का नाम मुझसे निकल गया। मैं रियली अपॉलोजाइज करता हूँ और सॉरी करता हूँ उनसे, और मेरी ये इंटेंट नहीं थी और मैंने मिसाल कोई और देनी थी, पर ये निकल गया। आई एम रियली अपॉलोजाइज।